Assalamualaikum class. Today we are going to do lesson number 3's exercise. Okay, so please kindly open the page number 16. Page number 16. Firstly, we do question answers. Okay, so first question is what the main idea of the poem? कि मरकजी ख्याल क्या है इस पोइम का, इस नज़म का, ये किस पे बेस करती है, किस चीज के बारे में है? ओके, quickly note down question number 1. The poem, the main idea of the poem, of this poem, is about an old sailor. एक जो है पुराने सेलर के बारे में है या बूढ़े सेलर के बारे में है. who narrate बयान करना. who narrates his long story. who narrates his long story, अपनी लंबी कहानी सुनाता है. स्टोरी अबाउट danger. who one second. स्टोरी अबाउट अ डेंजर वॉयज, अपने एक खतरनाक समुद्री सफर के बारे में. खतरनाक समुद्री सफर के बारे में बताता है. इन विच, जिसमें, इन विच his entire crew, उसका पूरा जो था ग्रोह था, was killed, मारा गया. Okay, I repeat this question once again. Listen carefully. Write the main idea of the poem. मरकजी ख्याल उन्होंने कहा है हमें इस नज़म का जो है वो लिखना है, तो हमने लिखा है the main idea of this poem. You can also write here poem is about an old sailor, 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 who narrates his long story about a danger voyage. अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में बताता है, बयान करता है. in which his entire crew was killed, जिसमें उसका जो पूरा क्रू था, मींस ग्रोह था, उसका ग्रुप जो था वो मारा गया, कत्ल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो नेक्स्ट है डिफाइन द ब्लडी सन. ब्लडी सन है जो मैंने सुर्ख सूरज की बात की थी, खून की तरह जो सुर्ख सूरज था, उसमें उसको क्यों उसको हमने डिफाइन करना है, वो क्या चीज है, वो क्यों बयान किया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोइट यूज्ड द वर्ड द ब्लडी, ने इस्तेमाल किया है लव द ब्लडी सन टू शो, ये जाहिर करने के लिए दैट सन, जो सूरज है, इज शाइनिंग, चमक रहा है, वेरी ब्राइटली, बहुत खूब चमक रहा है वो. इन द स्काई, आसमान में चमक रहा है. एंड इट इज आल्सो हॉट, और वो गर्म भी है.
Okay, I repeat this question. He said define the bloody sun. उसके bloody sun को define करें, वो क्या चीज है, वो क्या है, वो किसके बारे में बात कर रहा है. तो हमने इसका आंसर लिखा, the poet used the word the bloody sun to show that sun is shining very brightly in the sky and it is also hot, और वो गर्म भी है. Okay, next question 3. Why was everything stuck? Stuck क्यों रुक गई हर चीज जहाज के ऊपर? So the answer of this question is question number 3. Everything was stuck. हर चीज रुक गई because क्योंकि because there were no waves. कोई लहरें नहीं थी वहां पे. waves लहरें waves waves in the ocean. समंदर में वो कह रहा है कि कोई जो है लहरें नहीं थी, सो इसीलिए द शिप जो जहाज था, द शिप वाज मोशनलेस, इसलिए वो जहाज जो था वो हरकत नहीं कर पा रहा था, बेहरकत था. Was motionless as a result. ओके, बस इतना ही था. यही सारा आपने दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को. Why was everything stuck? Everything was stuck because there were no waves. कोई जो लहरें नहीं थी in the ocean, समंदर में. So the ship was motionless. यही वजह है कि जो जो जहाज था वो बेहरकत था. क्योंकि अगर वेव्स होती, हवा चलती, तो कश्ती जो जहाज है वो आगे की तरफ बढ़ता. यही हुआ कि वो जो है जहाज जो था वो उधर ही मिड में जो है ओशन के वो रुका रहा, जिसकी वजह से वो भूख प्यास से जो है उसका क्रू जो है मर गया था. ये स्टोरी है कुछ इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेंटेड ओशन? क्वेश्चन नंबर 4. The poet used, इस्तेमाल किया है word painted ocean. You also write this in inverted commas, okay, like me. Painted ocean to show that, ये दिखाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए that के the ship was motionless, ये दिखाने के लिए जो जहाज है वो बेहरकत है. and everything और हर चीज जो है was also stuck, रुकी हुई है, साकन है, like an object
जैसे कि कोई चीज जो है एन ऑब्जेक्ट इन द पेंटिंग, जैसे किसी पेंटिंग में कोई चीज जो है, हर चीज जो है वो रुकी हुई दिखाई देती है, इसी तरह उसने जो है शिप को दिखाने के लिए उसने पेंटेड ओशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। Okay, I repeat this question once again. What do you understand by painted ocean? The poet used word painted ocean to show that ये दिखाने के लिए उसने जो है वो इस्तेमाल किया है। The ship was motionless, कि जिसका जो जहाज है वो बेहरकत है, and everything was also stuck like an object in the painting. जैसे पेंटिंग में हर चीज रुकी होती है, इसी तरह जो है जहाज भी रुका हुआ। Okay, last question of this exercise. Explain the last stanza in your own word. Last stanza we explain. Okay. Okay, so the answer is a little bit long. Question number 5. Okay, in this stanza, इस बंद में, stanza means बंद, the poet says, कहता है that it is too hot, कि बहुत ज्यादा गर्मी है, and due to heat, और गर्मी की वजह से, तपश की वजह से, the wooden boards, जो लकड़ी के तख्ते हैं, have shrank, shrunk, वो भी क्या नाम है, सुकड़ गए हैं। He is so helpless and thirsty. Talk about the old sailor. He is very helpless. वो बहुत ज्यादा बेयारो मददगार है, helpless and thirsty. वो helpless यानी बेयारो मददगार और प्यासा है। इसकी बात कर रहे हैं old sailor. That water is everywhere. Water is everywhere. हर जगह पानी है, but लेकिन, but there is not a single drop of water to drink. लेकिन पीने के लिए वहां पानी, जो काबिले जो है पीने के लिए जो पानी होता है वो वहां मौजूद नहीं है, बिकॉज द वाटर, जो पानी है, इन द ओशन इज सॉल्ट। जो समंदर का पानी है वो कहता है वो सॉल्टी है, मीन्स नमक वाला है, इस वजह से वो पी नहीं सकते। ओके, आई रीड लास्ट स्टैंजा, देन आई एक्सप्लेन दिस। Water, water everywhere, and all the boats did shrank. Water, water everywhere, but not a drop of
drop to drink. उसको हमने explain किया है in this stanza. The poet says that it is too hot and due to heat, wooden boards have shrunk. He is very helpless and thirsty. Water is everywhere, but there is not a single drop of water to drink because the water in the ocean is salty. This is the answer of question number 5. ओके, और एक मिस्टेक हो गया, सिंगल सी आना, सॉरी सिंगल सी आना है। ओके, सिंगल सी ऑप्शन में आता है, मिस्टेकन डबल सी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ड इन द पॉइंट विच रैमी विद दीज। ठीक है, रैमिंग वर्ड जो है हमने वो फाइंड आउट करने हैं जो पॉइंट में मौजूद हैं। ओके, क्विकली राइट दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, सो हमने ऐसे वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं जिससे इनकी रैमिंग बनती हो। म्यूजिक सा सिंपल सी बात है, म्यूजिक जो एक दूसरे से कनेक्ट हो, उस तरह के वर्ड जो है हमने इनके साथ लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज ड्रिंक, श्रिंक, श्रिंक, drink, slink and link. Same word. Next word, ocean. Ocean, motion, and you can also lotion. Okay, ocean, motion and lotion. Okay, motion, ocean, lotion and motion. And third is moon, noon, moon and soon. Okay, these are the rhyming words from your book. Next part, C, prefix. Okay, so prefix. Okay, see the definition first. Prefix is a word we can add this word on. Prefix the word which is at the start of root or main word. जो आपके पास एक मेन वर्ड होता है, उसके अगर फर्स्ट पे स्टार्ट में हम कोई वर्ड ऐड कर देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। मींस एक्टर इज अ वर्ड, इफ वी ऐड को वर्ड, को एक्टर, तो ये जो को वर्ड है ये आपका प्रीफिक्स कहलाएगा। लाइक important is a word, root word. If we add some word at the start, unimportant, unword we add, तो ये जो word है un, ये आपका कहलाएगा prefix। ठीक है, so see the definition from your books. The prefix this means, okay, वो कह रहा है जो this means है, जो बुक के ऊपर लिखा है, इसका मतलब है not। ठीक है, this means, this is a prefix and its mean not. Okay, not, and the prefix inter means between. Inter also prefix, it means between। ठीक है, दरमियान, किसी चीज के
दरमियान, बिटवीन, एंड नॉट आपको पता है नहीं। ओके, सो दिस टेल अस बिटवीन, उमंग, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट, इसको उन्होंने जो है उसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर दिया, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना, डिसइंटीग्रेट अलग करना। नेशनल, कौमी, इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी। अब हमने करना क्या है, सिंपल, ऐड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग। उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये हमने ऐड करने हैं और उनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। देन ये वर्ड्स हमने अपने सेंटेंसेस में बनाने हैं। क्वेश्चन आंसर्स के साथ ये जो सेंटेंसेस जो मैं आपको वर्ड्स बना के दूंगी, आपने उसके सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन योर नोट कॉपीज। ओके, so first word is interest. Interest means दिलचस्प. So we add this word, disinterest means गैर दिलचस्प. इंटरेस्ट, उसमें हमने दिस वर्ड ऐड कर दिया, तो disinterest means गैर दिलचस्प. नेक्स्ट, लाइक, पसंद. डिसलाइक, नापसंद. नेक्स्ट, लॉयल, वफादार. डिसलॉयल, गद्दार. नेक्स्ट, जॉइंट, जोड़ना. So this joint अलग करना, अलग करना, तोड़ना. फिगर, सूरत. डिसफिगर, बदसूरत. Okay, next. नेक्स्ट है सिटी, शहर. इंटरसिटी, दो शहरों के दरमियान. इंटर मीन्स दरमियान. ओके, तो इंटरसिटी दो शहरों के दरमियान. इंटरकनेक्ट, कनेक्ट, जोड़ना या जुड़ना. ठीक है, इंटरकनेक्ट. दो चीजों का जोड़ना, दो चीजों के दरमियान. नेक्स्ट वर्ड, प्ले. ओके, तो इंटरप्ले, दो खेलों के दरमियान, खेल या दो खेलों के दरमियान. एक्ट, अमल करना. इंटरैक्ट, दो चीजों को लेकर अमल करना. लिंक, जोड़ना. ठीक है, इंटरलिंक, दो चीजों के दरमियान. These are the words. अब आपने क्या करना है, इनको सेंटेंसेस में यूज करना है.
ओके, नेक्स्ट लास्ट है, फिर जो आपने क्वेश्चंस करने हैं फिर हम उसके आंसर करेंगे। देन लास्ट वाला कर लेते हैं, पार्ट डी। ओके, सो पार्ट डी क्या है? सिंपल, दो चीजों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कंपैरिजन के लिए जो हम चीज यूज करते हैं लाइक और एज, उसको हम कहते हैं सिमिली। See the definition. Simile is a simile compared to things using like or as. Simile use to compare. Compare means मुआवजा करना. Compare the two unlike things. दो मुख्तलिफ चीजों का मुआवजा करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको सिमिली कहते हैं. With word like और as, जहां पे as और like यूज होगा क्लास, वो आपका सिमिली होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल एज रोज, वो गुलाब की तरह खूबसूरत है. अब यहाँ पे जो है एक गर्ल का कंपेयर किया जा रहा है रोज के साथ, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, अनलाइक थिंग्स हैं, जिनको कंपेयर किया जा रहा है विद वर्ड एज. इस तरह से जहां पे यूज होगा वो आपका जो है सिमिली कहलाएगा. See the other example. Ali is intelligent like कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की तरह जो है वो ज़हीन है. अब यहाँ पे भी अली इज अ नाउन थिंग एंड कंप्यूटर इज अदर थिंग. दो अनलाइक चीजें हैं, जैसे हमने बताया टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे भी किया जा रहा है. और विद वर्ड लाइक, तो जहाँ पे एज और लाइक और दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा होगा वो आपका सिमिली कहलाएगा. ओके, सो हमने सिंपल से क्विकली हम इसको करते हैं मतलब. You see an example of simile in the poem as ideal as a painted ocean. Make your own similes with the given words. हमें words दिए हुए, इनके अकॉर्डिंग हमें simile बनाना. Okay, so first hot as sun. सूरज की तरह गर्म. Next, write as right as scale. स्केल की तरह बिल्कुल सीधा. सही. Big as big as elephant. Elephant की तरह बड़ा. Next, as idle as painted ocean. Next, beautiful as beautiful as rose. You can also write like rose. As soft like cotton. Okay, so your exercise is complete now. Okay, class, any question you can ask.
यस एक्सक्यूज मी टीचर, ये जो आपने लाइक एज वाले लिखवाए हैं, इसमें लाइक एज ब्यूटीफुल राइट के भी हमें साथ याद करने हैं कि हमें जब पेपर आएगा उसमें लिखे आएंगे, आगे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। नो टीचर, ये जो आपने अभी करवाया है ना एज लाइक वाले सिमिली, टीचर मैं ये पूछ रही हूँ हॉट और ब्यूटीफुल आइडियल जैसे ये वर्ड्स हैं, हमने ये वर्ड्स भी साथ याद करने हैं? सिंपल, आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है कि जिस सेंटेंस में एज और लाइक आ जाएगा ना, एज और लाइक, वो सिमिली कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पे एज और लाइक यूज हो रहा होगा आपको पता होना चाहिए कि वो सिमिली है। तो सिमिली वाले ऑप्शन पे बेसिकली आपको एमसीक्यूज आएगा, तो आपने उस पे टिक कर देना। मैं आपको जैसे बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको आता है ऐसे एक वर्ड आ गया सॉफ्ट लाइक कॉटन, तो आपको पूछा जाएगा ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा सिमिली, सेकंड ऑप्शन मेटाफर, और आपको दिया जाएगा या तो दिया जाएगा सी ऑप्शन नन। तो यहाँ पे क्या है, लाइक यूज हो रहा है, एज यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, सिमिली होगा, आपको एमसीक्यूज के थ्रू पूछा जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके टीचर, ओके ये जो एक प्रीफिक्स वाला है, इसमें सेंटेंस किसका बनाना है, डिस इंटरेस्ट का कि इंटरेस्ट का? इन दिस इंटरेस्ट, ओके दैट दिलचस्प, ठीक है। तो दिस टीचर जी होमवर्क कॉपी पे क्या क्या वो भी बता दें। कॉपी नीट कॉपी पे कौन कौन सा काम करना है वो भी बता दें। ऑफिस में क्या करना है, जस्ट आंसर क्वेश्चन। तो टीचर ये प्रीफिक्स वाले जो सेंटेंसेस है ये नहीं कॉपी पे बनाने? अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ, प्रीफिक्स वाले सेंटेंसेस और साथ में क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी टीचर, सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स, ये दोनों चीजें आपने करनी जी। ओके टीचर। ठीक है, ओके क्लास, टाइम इज नाउ। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम टीचर। अल्लाह हाफिज क्लास।